ओ खैर हो तंगी, आज पहली दफा है? अच्छा जी। तंगी टाइम स्टार्ट हो गया। थैंक यू यू चेयरमैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब, मैं फर्स्ट टू टॉपिक को क्लब करके मैं बात करना चाहता हूँ। चेयरमैन साहब, कल भी और आज भी मैं अपनी स्पीच में जो ऑर्डिनेंस पे मेरे साथियों ने भी बात की और मैं भी अपनी स्पीच में फर्स्ट स्टेप पे ऑर्डिनेंस के ज़रिए बात करना चाहता हूँ। हमारे रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल सेनेटर जो हुकूमती बेंचों पे बैठे हैं, जब भी हम महंगाई की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये पिछली हुकूमत की वजह से, जब हम इदारों की बात करते हैं ये पिछली हुकूमतों की वजह से, जब हम ऑर्डिनेंस की बात करते हैं तो इनके पास ये सेटिस्फेक्शन है, ये जस्टिफिकेशन है कि ये पिछली हुकूमतों में भी ऑर्डिनेंस ले आए हैं। जनाब चेयरमैन साहब, मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा नालायक टीम है, जो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, जो नाअहल टीम है, इसने ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन अपने मंशूर और अपने मैनिफेस्टो में तो इन तमाम हुकूमती रोल को रिजेक्ट किया था और पाकिस्तानी अवाम को अपना मंशूर दिखा के कि अगर आप लोग मुझे वोट दे और मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो ये नहीं कहा था कि इस तबाही को डबल करके, इस कर्जों को डबल करके इस मुल्क की बेड़ा गर्क करूंगा, ये नहीं कहा था। बल्कि चेयरमैन साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा था कि मैं पाकिस्तान में एक रिवॉल्यूशन ले आऊंगा और पाकिस्तान के नेशनल असेंबली की फ्लोर से और सेनेट की मौजूदगी में हम पार्लिमानी रिवायात को सामने रखकर मुल्क चलाने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की जिंदगी में खुशहाली ले आएंगे, ये कहा था। आज अगर हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आपने इदारों को, मुल्क को, अवाम को तबाह किया, तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से। तो फिर आपने अपने मैनिफेस्टो और मंशूर में जब अवाम से वोट मांग रहे थे, वो वादे अगर हम याद दिलाते हैं तो फिर लड़ाई शुरू होगी, फिर झगड़ा करेंगे। अगर आज नेशनल असेंबली मौजूद है, अगर आज सेनेट मौजूद है, तो फिर सिंध और बलूचिस्तान के जजायर पर रात के अंधेरे में वो कौन सी मजबूरी थी कि उन जजायर पर कब्जे के लिए, उन सूबों के वसाइल पर कब्जे के लिए रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ऑर्डिनेंस आता है। मैं यही सवाल करता हूं अपने जिम्मेदारों से जो कि इस पार्लिमान की तौकीर की बात भी करते हैं, नेशनल असेंबली की तौकीर की बात भी करते हैं, पार्लिमानी निजाम और पार्लिमानी रिवायात की भी इस बात समझते हैं, और फिर कभी कभी इनके मुंह से जमहूरियत की भी बात सुनता हूं चेयरमैन साहब। तो जमहूरी रिवायात में वो कौन सी बात थी कि रात के वक्त सूबों के वसाइल पर आप कब्जा करने की नाकाम कोशिश करते हैं? चेयरमैन साहब, अगर सिंध के लोग, सिंध के अवाम ने पाकिस्तान के लिए हमेशा कुर्बानियां दी हैं। जनाब चेयरमैन साहब, बलूचिस्तान के गरीब अवाम ने, बलूचिस्तान के हर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने पाकिस्तान के लिए बहुत बढ़िया कुर्बानी दी है और दे रहे हैं। लेकिन क्या आज नालायक हुकूमत अपनी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए अपनी फैक्ट्री जो मशहूर है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के नाम से, जिसका बोर्ड ऑफ गवर्नर चेयरमैन आरिफ अलवी साहब हैं, वो अगर सूबों के वसाइल पर कब्जा करते हैं तो पाकिस्तान की दूसरी सूबे भी बलूचिस्तान के साथ हैं, सिंध के अवाम के साथ है, और इसकी इजाजत न ये अवाम देते हैं, न अवाम देते हैं और न ये अवाम देंगे। जनाब चेयरमैन साहब, ये फिर जवाब में ये अभी कहेंगे, फिर मुझे पता है कि आपने इतने इतने ऑर्डिनेंस ले आए हैं। ऑर्डिनेंस लाने का मकसद, कोई डिजास्टर होता है, कोई इमरजेंसी होती है, मुल्क की जरूरत होती है, अगर वो ऑर्डिनेंस जो कि सिंध और बलूचिस्तान के जजायर पर कब्जे की है, तो यहां पर तमाम सूबों के नुमाइंदे बैठे हैं
और ये चाहते हैं कि मेरे बलूचिस्तान की तरक्की हो, ये चाहते हैं कि मेरे सिंध की तरक्की हो, केपी की और पंजाब की तरक्की हो। ये ऑनरेबल सेनेटर्स है, इनको एमपीएस के लाखों करोड़ों वोट मिले हैं, ये उनकी नुमाइंदगी करते हैं। ये चाहते हैं कि मेरे सूबे की तरक्की हो, ये चाहते हैं कि मेरे सूबे के वसाइल आफ्टर 18 अमेंडमेंट मेरे सूबों के अवाम पे खर्च हो, ये चाहते हैं कि मेरे वसाइल पर डाका ना हो। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आप इस नाम से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि यहां टूरिस्ट आए, यहां पर पूरी दुनिया को हम बताएं। आप बिठाएं, आप लेजिस्लेशन ले आए, आप तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को, आप उनके सेनेटर्स को बिठाएं कि हम आपको सपोर्ट करते हैं इन दिस कनेक्शन, हम आपको सपोर्ट करते हैं कि आपका सूबा तरक्की करे। क्या ये सूबे इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? अगर हैं तो फिर सूबे के वसाइल को सूबों के अवाम के लिए इस्तेमाल करने दे, उनको सपोर्ट करे। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आज अगर यहां से आपका कोई ऑर्डिनेंस रिजेक्ट होता है तो फिर जॉइंट सेशन के जरिए उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, मैं समझता हूं कल लीडर ऑफ द हाउस ने कहा था कि इसको खत्म किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि जब भी मौका मिलता है ये वही रोल प्ले करते हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों और पार्लियामान की तबाही के लिए हो। जनाब चेयरमैन साहब, ये जो महंगाई की, गैस बिजली की, रोजमर्रा अशिया की कीमतों की बात है, तो आज मेरे केपी से मेरा दोस्त मिनिस्टर साहब आएंगे और मैं मुझे जवाब दे देगा कि बिल्कुल महंगाई है लेकिन आपकी वजह से है। जैसे मेरी बहन ने कहा बिल्कुल तबाही है लेकिन आपकी वजह से है। तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या जिम्मेदारी है? अगर आपकी यह जिम्मेदारी है कि आपने 22 सालों में पाकिस्तान की 74 साल तारीख में जो कर्जा लिया है वो पाकिस्तान की तारीख पे सुनहरे अल्फाज से लिखा जाएगा, कह रहे कि हम अपने कर्जे वापस करते हैं, तो मैं लीडर ऑफ द हाउस और मेरे ऑनरेबल सेनेटर से यह सवाल जरूर करूंगा कि आज आपने अरबों डॉलर की जो कर्जे ली हैं ये कौन वापस करेंगे? ये तो एक सिलसिला था जो कि आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने 22 सालों में तो कसम खाई थी, खुदकुशी को तरजीह दी थी कि कचकोल तोड़ूंगा, किसी के पास भीख मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, कर्जा नहीं लूंगा, और अगर लिया तो मैं खुदकुशी करूंगा। आज 22 करोड़ अवाम ने खुदकुशी नहीं देखी, लेकिन ड्राइविंग देख ली, कचकोल देखा, आईएमएफ के कर्जे देखे और पाकिस्तान के तमाम इदारों की तबाही भी देखी। जनाब चेयरमैन साहब, आज मैं पीएम साहब की यू टर्न की बात करूं, आज मैं पाकिस्तान की गरीब अवाम पे जुल्म की बात करूं, आज मैं इदारों की तबाही पे बात करूं, आज मैं मुल्क की तबाही पे बात करूं, आज मैं पीएम साहब की करप्शन पे बात करूं, आज मैं पीएम साहब के दोस्तों की करप्शन पे बात करूं, आज मैं पीएम साहब की फैमिली की करप्शन पे बात करूं, या मैं पाकिस्तान के इस पार्लियामान की बेतौकीरी पे बात करूं। जनाब चेयरमैन साहब, आज एक जमींदार, एक चाबड़ी पेरोश, एक गरीब दिहाड़ी वाला जी अपने मां बाप को दवाई नहीं दे सकते हैं। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेशक अपने वालिदैन को इलाज के लिए ले जाते हैं, लेकिन जब उसको दवाई लिख के देते हैं तो वो पर्ची अपने घर ले जाते हैं। वो इसलिए नहीं खरीद सकते हैं कि उनकी ताकत खरीद नहीं रही। इस जालिम हुकूमत ने, इस जालिम हुक्मरानों ने, इस जालिम टीम ने ये नहीं सोचा कि हम थैंक यू नवाला भी छीनते हैं। सर मेरे तो 5 मिनट हो गए, सर मेरे 5 मिनट हो गए, मुझे 15 मिनट दे। टाइम पे मेरे साथ बहस ना करो सर तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन जी आप अपनी तकरीर कंटिन्यू सर उनको कहें कि बर्दाश्त आप करें। अपनी तकरीर कंटिन्यू करें। चेयरमैन साहब, थोड़ा आवाज भी हंसता आवाज भी करूंगा, लेकिन क्या करूं, मेरी आवाज तेज है, इनकी डायलॉग्स तो बद्र मुनीर की तरह नहीं करता हूं, स्पीच करता हूं। चेयरमैन साहब, मैं ये बात करता हूं कि आज रोजमर्रा अशिया की कीमतें कहां से कहां पहुंची हैं। आज भी 1 रुपए
60 पैसे बिजली महंगे हो गई है। आज भी 22 रुपए और 27 रुपए कुकिंग ऑयल कीमत पहुंच चुकी है, महंगी हो गई है। और कुछ दिन पहले जब नालायक प्राइम मिनिस्टर ने एतराफ किया था अपनी नाकामी का कि मैं मईशत को नहीं समझता हूं, और दूसरी तरफ उसने अपनी टीम को मुबारकबाद दी कि चीनी की कीमत कम हो गई। आज मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज चीनी फिर 105 रुपए पे पहुंच गई है। मैं मुबारकबाद देता हूं। कहां है वो मुबारकबाद? चेयरमैन साहब, खुदा का खौफ करे, ये पॉलिटिकल स्कोरिंग न करे, वक्त की नजाकत से वक्त के इसको एहसास को महसूस करे। और मैं ये समझता हूं कि कम से कम आज गरीबों पे रहम करे। 1350 रुपए 20 किलो आटे का तेला है। ये कह रहे हैं कि हम तो 860 रुपए पे देते हैं। सर, पॉपुलेशन के 1% आटा आता है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन पर 1% आटा जब आप प्रोवाइड करते हैं, आप यूटिलिटी स्टोर पे 1% पॉपुलेशन का एशिया देते हैं और सप्लायर को पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए आज यूटिलिटी स्टोर खाली पड़े हैं। मैं समझता हूं यूटिलिटी स्टोर के सप्लायर्स को वक्त पे पैसे दे ताकि गरीबों को गवर्नमेंट रेट पे चीजें मिले। और आज अगर 850 रुपए पे या 860 रुपए पे तेला है हुकूमती रेट, वो 1% मिलता है पॉपुलेशन का। आज मार्केट में 1350 रुपए आटा है 20 किलो, जो कि गरीब अवाम, दिहाड़ी वाले लोग नहीं खरीद सकते। मैं एक दफा फिर, मेरे दो फ्रंट लाइन पे बैठे हैं, बहुत दोनों जिम्मेदार है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जाएं, बेटे गरीबों पे रहम करे, इदारों पे रहम करे, इस मुल्क पे रहम करे, अपने आप पे रहम करे। थैंक यू सो मच। सेनेटर नुजरत साद।